अस्सलाम वालेकुम। चलिए आज हम बनाते हैं बचे हुए ब्रेड से एकदम ज़बरदस्त सा मिठाई, जो कि खाने में काफ़ी डिलीशियस, एकदम मुंह में घुल जाने वाली ये मीठा बन करके तैयार होती है। इस रेसिपी को जब एक बार आप इसे बनाइएगा तब इसे बार बार आप बनाना चाहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त एकदम सॉफ्ट मिठाई ये बन करके तैयार होती है। कभी भी आपका जब भी ब्रेड बच जाए तो आप इस तरह से मिठाई बना करके तैयार कर सकते हैं और आपका बचा हुआ ब्रेड कभी भी वेस्ट नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि हमने इस रेसिपी को कैसे बनाया। तो इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1 लीटर दूध ले लिया है। ये गाय वाली दूध है, यानी कि फुल फैट हमने यहाँ पे दूध जो होता है वो नहीं लिया है, नॉर्मल गाय वाली दूध है। तो इसलिए हमने यहाँ पे थोड़े से फ्रेश क्रीम डाल दिया है। तो यहाँ पे हमने देखिए अमूल का फ्रेश क्रीम लिया है, 2 टेबल स्पून डाल देंगे। अगर आप फुल फैट दूध ले रहे हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो फ्रेश क्रीम डालने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 टेबल स्पून यहाँ पे फ्रेश क्रीम डाल दिया है। अब अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और अब दूध में अच्छा सा एक उबाल आने देंगे। तो चलिए जब तक कि दूध में उबाल आ रहे हैं तब तक के लिए यहाँ पे हम एक चाशनी तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे हमने एक पैन में डाल दिए हैं आधा कप चीनी, साथ ही साथ आधा कप हम पानी ले लेंगे। दोनों की क्वांटिटी हमने यहाँ पे बिल्कुल बराबर रखी है। अब यहाँ पे हम 2 इलायची ले लेंगे और यहाँ पे कुछ लेंगे अब केसर के धागे। इसे बहुत अच्छा सा कलर आएगा। अगर आपके पास नहीं है केसर के धागे तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। अब क्या करना है ना, यहाँ एक तार की चाशनी हमें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं बनानी है, मतलब कि जो चीनी है ना पानी में अच्छे से बस घुल जाए तब तक हम इसे अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे देखिए जो हमारी चाशनी है ना वो भी बन करके बिल्कुल तैयार हो गई है। तो चलिए अब हम इसे रख देंगे साइड में। और यहाँ पे देखिए जो दूध में अच्छे से उबाल आ गए थे, दूध थोड़े से गाढ़े भी हो गए थे, तब अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। तो यहाँ पे देखिए हमने 1/3 कप हमने चीनी डाला है, क्योंकि हमने यहाँ पे चाशनी भी बनाई है इसलिए यहाँ पे चीनी थोड़ा सा कम रखेंगे। अब क्या करना है ना, बहुत अच्छी तरीके से चीनी और दूध को अच्छे से पकने देंगे। और यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे ले लिए हैं थोड़े से दूध और यहाँ पे 2 टेबल स्पून हमने डाल दिए कस्टर्ड पाउडर। दूध हल्का सा गर्म लीजिएगा, उसके बाद कस्टर्ड पाउडर डाल करके इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा धीरे धीरे, ताकि जो हमारी जो कस्टर्ड है ना उसमें बिल्कुल लम्स वगैरह ना पड़े। इस तरह से देखिए जो हमारे कस्टर्ड पाउडर बहुत अच्छी तरह से दूध में अच्छे से मिक्स हो गए हैं। और चलिए अब हम इसे डाल देंगे दूध में। तो यहाँ पे देखिए दूध में डालने से पहले क्या करिएगा ना, गैस के फ्लेम को लो कर लीजिएगा और एक हाथ से इसे डालते रहिएगा। मतलब कस्टर्ड जो हमने बना के रखा है ना लिक्विड, वो इस तरह से थोड़ा थोड़ा डालना है और दूसरे हाथ से इसे चलाते रहिएगा। इस तरह से चलाइएगा और एक हाथ से डालिएगा ना, तो जो कस्टर्ड में जो लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं पड़ेंगे, एकदम स्मूथ बन करके हमारा कस्टर्ड तैयार हो जाएगा। और इसे अब हम बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस 2 से 3 मिनट पकाएंगे, हल्का सा गाढ़ापन हो जाए। बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत करिएगा वरना ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा गाढ़ा हो जाता है। बस इसी तरह से हमें गाढ़ा रखना है। अब चलिए हमारा कस्टर्ड तैयार हो गया, इसे रख देंगे साइड में। और यहाँ पे देखिए बचे हुए ब्रेड थे, तो क्या होता है ना, हमारे यहाँ जब भी ब्रेड आते हैं ना तो बच जाने के बाद दूसरे दिन जो है हमारे घर में कोई भी वो ब्रेड खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि उसका टेस्ट जो है ना वो चेंज हो जाता है। तो इसलिए हमने यहाँ पर मिठाई बना के तैयार कर लिया। तो ब्रेड को इस तरह से कटिंग कर लीजिएगा। आप चाहे तो कोई भी कटोरा हो, ग्लास हो, कप हो, किसी से भी आप इस तरह से कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए ब्रेडों को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब यहाँ पे हमने खोया ले लिया है। तो यहाँ पे खोया जो है ना सॉफ्ट वाली हमने खोया लिया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे कुछ ड्राई फ्रूट्स। तो हमने यहाँ पे थोड़े से आलमंड्स ले लिया है, पिस्ते ले लिए हैं, थोड़े से काजू, सभी चीज़ों को हमने अच्छे से बारीक काट लिया था। आप अपने मनपसंद के कुछ भी यहाँ पे जो ड्राई फ्रूट्स आप डाल सकते हैं। अब सभी चीज़ों को देखिए अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेना। और अब हम डाल देंगे यहाँ पे 2 टेबल स्पून कस्टर्ड जो हमने बना करके रखा था। इस तरह से कस्टर्ड डाल दीजिएगा ना तो ये और भी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे और हल्का सा इसमें खोया में मिठास आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारा खोया बन करके तैयार हो गया है। अब यहाँ पे जो ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं ना, इस तरह से क्या करिएगा, जो खोया हमने बना के रखा है अब इसे क्या करना है, चम्मच के सहायता से इस तरह से ऊपर से इस तरह से रखते जाना है। और अब क्या करना, दूसरे जो ब्रेड हमने कट करके रखा था ना उसे इस तरह से कवर कर देना है। और ये जो ब्रेड की मिठाई है ना बहुत जल्दी बन जाती है, बहुत झटपट और बहुत ही डिलीशियस बनते हैं। जितना जल्दी बनते हैं उतना ही ये खाने में टेस्ट होता है। तो यहाँ पे देखिए हमने फिर से दिखाया, एक ब्रेड के स्लाइसेस ले लेना है, उसमें खोया डाल देना, दूसरे ब्रेड के स्लाइसेस को इस तरह से कवर कर देना है। बाकी ब्रेड के स्लाइसेस को भी बस इसी तरह से हमें कवर कर देना। यहाँ पे देखिए हमने इस तरह से कवर कर लिया सभी ब्रेड के स्लाइसेस को खोया डाल करके। और चलिए अब हमें इसे इस तरह से एक बर्तन ले लेना है। और जिस बर्तन में आप इसे सर्व करना चाहते हैं ना, या फिर जिस बर्तन में
में आप इसे बनाना चाहते हैं, बर्तन ले लीजिए और इस तरह से सबसे पहले ना उस बर्तन में कस्टर्ड डाल दीजिए। जो हमने कस्टर्ड बना के रखा था वो डाल दीजिएगा। और हाँ, यहाँ पे जो कस्टर्ड है ना थोड़ा हल्का सा गर्म कर लीजिएगा, उसके बाद इस तरह से डाल दीजिएगा। और जो भी हमने ब्रेड के स्लाइसेस बना के रखे हैं खोए वाले, इस तरह से अच्छे से इस तरह से सेट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे जो हमने चाशनी बना के रखी थी ना, वो भी इस तरह से पोर करते जाइएगा, हल्का हल्का इसे पोर कर दीजिएगा, ताकि जो भी चाशनी है ना वो अंदर तक अच्छे से ऑब्जर्व हो सके। यहाँ पे देखिए सारी चाशनी को हमने इस तरह से डाल दिया है। वापस से क्या करना है ना, वो कस्टर्ड जो हमने बना के रखी थी, इस तरह से वापस से ऊपर से दोबारा हमें इसे डाल देना है कस्टर्ड। और जैसे कि हमने कहा कि कस्टर्ड जब भी इस तरह से डालें ना, तो कस्टर्ड को थोड़ा सा गर्म कर लीजिएगा, ठंडा मत डालिएगा। ऐसे थोड़ा सा गर्म डालिएगा ना, तो जो हमारा ब्रेड है ना बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्ट हो जाएंगे। और ठंडा डालिएगा ना तो बहुत जल्दी जो है ना कस्टर्ड वो जम जाते हैं, तो इस तरह से ब्रेड में ना अच्छे से ऑब्जर्व नहीं हो पाएंगे। थोड़ा सा गर्म करके डालिएगा तो जो भी कस्टर्ड है वो अच्छे से अंदर तक ऑब्जर्व हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए हमने जो ड्राई फ्रूट्स रखे थे ना, वो इस तरह से डाल देना है। यहाँ पर आप अपने मनपसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। और ऊपर से थोड़े से केसर के धागे हमने डाल दिए हैं। और चलिए अब हम इसे रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए फ्रिज में, ताकि जो हमारा मीठा है ना वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए, क्योंकि ये ठंडा ठंडा बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। तो यहाँ पे देखिए 10 से 15 मिनट हमने यहाँ पे फ्रिज पे रख दिया था। अब इसे बाहर निकाल लिए हैं। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व कर सकते हैं, या फिर आप इसे गर्मा गर्म भी सर्व कर सकते हैं, मगर थोड़ा सा ठंडा कर लीजिएगा फ्रिज में ना, बहुत ही गज़ब का टेस्ट आ जाता है। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस बन करके तैयार होता है। कोई भी नहीं बता पाएगा कि आपने इसे ब्रेड से बना करके तैयार किया, वो भी बचे हुए ब्रेड से। इस तरह से जब भी आपके घर में कभी ब्रेड बच जाए तो इस रेसिपी को एक बार ज़रूर से ट्राई करिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो लीजिए यहाँ पे बचे हुए ब्रेड से बहुत ही ज़बरदस्त सा मिठाई बन करके तैयार हो गया है। आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें, बहुत ही अच्छे लगते हैं। इस तरह से ठंडा ठंडा सर्व करिएगा ना, बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, बहुत ही टेस्ट लगते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब हम इसे कटिंग करके दिखा रहे हैं, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट, एकदम मुँह में घुल जाने वाली ये मीठा तैयार हुआ था। आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।